चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के बारे में, कि नेटवर्क पॉलिसी सर्वर क्या होता है। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी एक टर्म यूज़ की गई थी जिसको हम कहते थे रेडियस सर्वर। ठीक है जी, तो हम इस लेक्चर में अपना देखेंगे कि रेडियस सर्वर क्या होता है। ठीक है जी, और हमारा जो अपनी टेस्ट.com हमारी जो है वो कंपनी, उसका सिनेरियो क्या है। कि टेस्ट.com मैं इसलिए साथ लिख देता हूँ कि अकेला टेस्ट लिखूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। टेस्ट.com पूरी मैं वो लिख देता हूँ डोमेन का नेम, ताकि हमें पता चले कि हमारी कंपनी है और इस कंपनी का जो सिनेरियो है वो क्या है। और फिर हम नेटवर्क पॉलिसी सर्वर बनाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, देन उसको यूज़ करते हुए हम एक रेडियस सर्वर भी बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, फिर पॉलिसी लगाएंगे और फिर हम उसमें अकाउंटिंग की भी पॉलिसी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में ये हमारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट में जाऊँ तो कहता है जी, व्हाट इज़ रेडियस सर्वर। रेडियस सर्वर स्टैंड्स फॉर रिमोट अथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस। ठीक है जी, और रेडियस इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर रिमोट कनेक्टिविटी टू अ लोकल नेटवर्क। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ एनपीएस फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेडियस। माइक्रोसॉफ्ट अपना जो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको यूज़ करता है, रेडियस को। ठीक है जी, और ये हमें प्रोवाइड करता है अथेंटिकेशंस, हमारी ऑथराइजेशंस, जो हमारे कह लो कि डोमेन के यूज़र्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करता है। जब वो रिमोटली कनेक्ट होते हैं तो उसको रेडियस उनकी सारी जो है ना प्री शेयर की भी दे सकते हैं उसमें। और देन उसका जो है वो देखता है कि वाकई आपके हमारे लोकल नेटवर्क का है यूज़र्स और ये डोमेन यूज़र है, तो वो उसको अलाउ करेगा पॉलिसी के ज़रिए। ठीक है जी, अथेंटिकेशन देता है, ऑथराइजेशन देता है और अकाउंटिंग सर्विसेज देता है। ये याद रखना है आपने कि रेडियस सर्वर, और रेडियस स्टैंड्स फॉर रिमोट अथेंटिकेशन डायल एंड यूज़र सर्विस। ठीक है जी, ये हमारी टोपोलॉजी है। अगर थोड़ा सा मैं बैक जाऊँ कुछ साल पहले, तो जब हमारी बैंडविड्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसमें हमें इन्वॉल्व था हमारा आईएसपी, जो हमें क्या बनाता था, एक बना के देता था रिमोट एक्सेस सर्वर। ठीक है, वो हमारा होता था आईएसपी के ऊपर, और जब एक यूज़र कनेक्ट होता था तो वो पहले अथेंटिकेशन करने के लिए उसका जो है वो रिमोट एक्सेस सर्वर के पास जाता था। हम लोग आईएसपी के ज़रिए अपनी डील करते थे। जितना है कि आईएसपी जो है वो जितने हमारे साथ करती थी, उनके पैकेजेस होते थे कि जी हम इतने पैसे लेंगे या इतनी अमाउंट लेंगे कि आपको हम एक रिमोट एक्सेस सर्वर जो है वो बना कर दे दें। ठीक है जी, तो वो क्या होता था, उसको यूज़ करते थे। और देन वो क्या करता, जब कोई क्लाइंट डायल अप करता था, यहाँ से डायल करता था रिमोट एक्सेस सर्वर को, वीपीएन को, तो ये यहाँ से डायल अप इसके पास जाता था। फिर ये रिमोट एक्सेस सर्वर क्या करता था, ये अपनी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता था रेडियस सर्वर के पास। रेडियस सर्वर क्या करता था, रेडियस सर्वर चेक करता था वाकई ये जो बंदा रिक्वेस्ट आई है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में रजिस्टर्ड है, इसकी ऑथराइजेशन है, इसकी वेरिफिकेशन करता था, फिर बैक लेता था। बैक लेने के बाद ये अलाउ करता था, एक्सेस को बताता था, फिर एक्सेस सर्वर इसको अलाउ करता था, और हमारा डायलअप जो है वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स, ये हमारा लोकल एरिया जो ऑफिस का नेटवर्क था, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता था हमारा यूज़र। ठीक है, तो ये ओल्ड सिनेरियो था कि ओल्ड किस तरह चलता है। अगर मैं जाऊँ करंट सिनेरियो में, तो आजकल जो है वो रेडियस सर्वर कुछ इस तरह है, जिसमें हमारी आईएसपी बाहर निकल गई है। हम लोग अपना जो है रिमोट एक्सेस सर्वर बना सकते हैं। ठीक है जी, और देन हम अपना जो है वो रेडियस सर्वर जो पहले भी अपने लगता था हमारे ऑफिस में, अब भी वहीं पे है। और जनाब हम लोग इसको जो यूज़ करते हुए अपने लोकल एरिया को कनेक्ट करवा देते हैं अपने यूज़र। एक यूज़र जब डायल करता है, ठीक है, आपके जो रिमोट एक्सेस सर्वर है, क्लाइंट्स हैं, रेडियस क्लाइंट्स जिसे हम कहते हैं, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, आप मल्टीपल भी रख सकते हैं। तो ये मल्टीपल सिनेरियो है रिमोट एक्सेस सर्वर्स का, रेडियस क्लाइंट्स का। ठीक है जी, तो इसको हम यूज़ करते हुए जो है ना वो मल्टीपल, अगर आपके साथ पास ज़्यादा यूज़र्स हैं, अगर वो फॉर आपकी जो रिक्वेस्ट हैं वो यूज़र्स की 50-60 एट ए टाइम आ रहे हैं, तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो एक पर लोड की बजाय हम लोग यहाँ से मल्टीपल रिमोट एक्सेस सर्वर भी बना सकते हैं और मल्टीपल को यूज़ करते हैं। करंट सिनेरियो ये है जिसमें रिमोट एक्सेस सर्वर भी हमारे पास ही है, हमने ही कॉन्फ़िगर करना है ऑफिस में ही, और रेडियस सर्वर भी हमारे पास है। और देन रेडियस सर्वर की रिक्वेस्ट वो जाएगी अपने एक्टिव डायरेक्टरी के पास, और देन वो उसको यूज़ करेगा। तो आपने ये याद रखना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। आपका रेडियस सर्वर जो है करंट, और देन उसके ये पुराना था जिसमें आईएसपी इन्वॉल्व थी, और अगर करंट सिनेरियो में देखें तो इसमें हमारा जो है वो आईएसपी बाहर निकल गई है। ओके जी, सो ये था डिफरेंस। जो नए सिनेरियो में अगर देखें तो हमारा इस तरह का होता है मल्टीपल का। तो हम भी आज भी यही हमारी लैब्स का सेटअप होगा। हम प्रीवियस लैब, अब अगर किसी ने रिमोट एक्सेस सर्विसेज की जो हमारी वीपीएन सर्वर जिसे भी हम कहते हैं, वो प्रीवियस लैब अगर नहीं देखी
तो आप यहाँ पे रोकें और उसको दोबारा देखें, अगर आपको समझ में नहीं है उसको मुकम्मल कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि वही सिनेरियो मैं आगे लेके चलूँगा आज इस लेक्चर में आगे वाले में, क्योंकि रिसेंटली हमने उसको कंप्लीट किया वीपीएन सर्वर को, जिसे हम रिमोट एक्सेस सर्विसेज भी हमने इंस्टॉल की थी, तो उसको यूज़ किया था। तो आप उसको देखो, अगर आपकी समझ में ये अभी तक यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है उसको देखकर फिर आके आप इस लेक्चर को दोबारा सुनो तो आपकी कन्फ्यूजन निकल जाएगी। ठीक है जी। तो हम लोग एक विंडोज 7 को वही उसी तरह जो हमने कलेक्ट की थी उसको यूज़ करेंगे। अपना एक हम लोग है रिमोट एक्सेस सर्वर, और इसे रेडियस क्लाइंट भी बनाएंगे, जो हमने यूज़ किया था ISB मेंबर 1 के नाम से पिछले, उसको हम ये बनाएंगे साथ में। और जनाब हम अपने जो DC1 को है वही हमारा डोमेन कंट्रोलर होगा, और उसी के ऊपर हम उसको रेडियस सर्वर भी बनाएंगे। सो डेफिनेटली अमूमन जो रियल एनवायरनमेंट में होता तो ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर आप कोई चीज़ ना डालें, ना DHCP डालें, और ना ही कोई और रोल उसके ऊपर इंस्टॉल करें। लेकिन हमारे पास ये है कि हमने इसकी लैब बनाई हुई है, और मशीनें लिमिटेड होने की वजह से हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे कि हमने जो VPN सर्वर बनाया था ये वाला, ठीक है, इसी के ऊपर हम फिर इसको रेडियस क्लाइंट भी बनाएंगे, और देन हम अपना जो है रेडियस सर्वर जो है वो DC1 जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी भी है ऑलरेडी और DC1 भी है, वो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, उसी के ऊपर हम रेडियस सर्वर उसी को बनाएंगे। ठीक है जी। तो सिनेरियो सारा यही होगा, और फिर हम उसको पॉलिसी के ज़रिए कन्फिगर करेंगे। अगर मैं जाता हूँ नेक्स्ट, हमारा सिनेरियो क्या है, कहता है जी test.com नाउ हैज़ मल्टीपल रिमोट एक्सेस सर्वर्स थ्रू आउट इट्स नेटवर्क। हमारा जो है कंपनी के मल्टीपल रिमोट एक्सेस सर्वर्स हैं सॉरी इसमें जो हम ऑलरेडी वो बना चुके हैं। कहता है दे वुड लाइक टू सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट ऑफ द रिमोट एक्सेस सर्वर, वो सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं जनाब हमारी रेडियस सर्वर के ऊपर। ठीक है जी। हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने आज क्या करना है अपनी लैब में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कौन सा नेटवर्क पॉलिसी सर्विस का रोल, जिसमें हमें रेडियस सर्वर मिलेगा। सेकंड हम कॉन्फ़िगर करेंगे NPS सर्वर एज अ रेडियस सर्वर। ठीक है जी। और देन हम कॉन्फ़िगर करेंगे द रिमोट एक्सेस सर्वर एज अ रेडियस क्लाइंट। रिमोट एक्सेस सर्वर पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, जिसे हम VPN सर्वर का भी नाम दिया, हमने VPN सर्वर कहा उसे। ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं देखा, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो देखकर आ जाए तो उसकी कन्फ्यूजन निकल जाएगी, फिर वो आगे मूव करे। और आज हम इसको यूज़ करेंगे एज ए रेडियस क्लाइंट। उसके बाद हम नेटवर्क पॉलिसी बनाएंगे, और देन हम टेस्ट करेंगे नेटवर्क पॉलिसी अपने क्लाइंट के ऊपर। ठीक है जी। मैं डिस्कार्ड करता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद अपनी स्लाइड को मैं जाता हूँ वापस अपना जो है इस्लामाबाद DC1 के ऊपर। ये मेरा इस्लामाबाद DC1 जो स्टार्ट हो चुका है हमारा, और इसको हम यूज़ करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर भी है, इसी के ऊपर हम अपनी जो है वो नेटवर्क पॉलिसी जो है वो है रेडियस सर्वर बनाएंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि रेडियस सर्वर जो ये रोल है हमारा नेटवर्क पॉलिसीज़ का, वो इतना एक्टिव डायरेक्टरी को परेशान नहीं करता, तो हम लोग लैब में इसी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रियल एनवायरनमेंट में अगर आपकी कंपनी का बजट काफ़ी अच्छा है, वो परचेज़ कर सकती है नए सर्वर, तो वेल एंड गुड, आप उनको नए डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर लगाओ, ताकि एक्टिव डायरेक्टरी आपकी फ्री रहे और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने स्टार्ट में और सर्वर मैनेजर। ठीक है। ये मशीन हमारी मैं ऊपर आपको दिखा दूं, ये इस्लामाबाद DC1 है, और देखें तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है जी। इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। अगर टूल्स में जाऊँ तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी की यहाँ पे एप्लीकेशंस नज़र आएंगी। ठीक है। और दूसरा, जब हमारा ये खुलता है सर्वर मैनेजर, तो उसमें भी हमें रोल सामने आ जाएंगे कि इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी कौन कौन से रोल्स इंस्टॉल हैं। जी थोड़ा सा इनिशियलाइज़ करेगा। जस्ट मैंने ये मशीन स्टार्ट की है, और अगर मैं जब तक ये स्टार्ट होती है मैं आपको अगला मेंबर जो हमारा हमने चलें जी वो स्टार्ट होगी, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ हमारा जो मेंबर सर्वर था जिसके अंदर हमने 2 लैन कार्ड लगाए थे। और ये हमारा जो है वो ऑलरेडी VPN सर्वर बना हुआ है, रिमोट एक्सेस सर्वर जो हमारा लगा हुआ है। इसको हम क्लाइंट रेडियस क्लाइंट बनाएंगे, और हमारा रेडियस सर्वर होगा जो एक्टिव डायरेक्टरी का, उसी के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी। और आगे फिर हमारी एक 7 विंडो मशीन है। ठीक है। ये विंडो मशीन क्या है जनाब, ये हमारी क्लाइंट है जिसके ऊपर हम बैठ कर टेस्ट करेंगे अपना सारा जो सिनेरियो है अपनी लैब को। मैं वापस अपना DC1 पे जाता हूँ इस्लामाबाद। ये DC1 है हमारा। ठीक है जी। ये इस्लामाबाद DC1 जिसके ऊपर ऑलरेडी जो रोल इंस्टॉल हुए हैं, मैं अगर रोल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, मुझे रोल्स क्या नज़र आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी DNS
फाइल सर्वर भी हमने किया था इसके ऊपर, DNSBC के ऊपर एक्टेड के साथ DHCP के ऊपर। ठीक है जी, हम लोग एक और ऐड रोल करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड रोल किया। ठीक है, इस टाइम मैं जो है वो यहाँ पे नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट करूँगा, और देन वो उसकी जो है वो बताएगा जी आपकी जो है ना वो कि क्या है इसमें आपको रेडियस सर्वर मिलेगा, उसकी इंट्रोडक्शन वो उसके बारे में बता रहा है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने जब VPN सर्वर बनाया था तो हमने रिमोट एक्सेस सर्विसेज ये वाला इंस्टॉल किया था। ये हमें इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो सिलेक्ट करना है वो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर सिलेक्ट करना है, जिसमें हमने रेडियस सर्वर बनाना है, नेटवर्क पॉलिसी होगी, और ये रिमोट एक्सेस सर्विसेज ऑलरेडी हम कर चुके हैं VPN के लिए, जो हम बना चुके हैं अपना सर्वर, वो है आपका मेंबर 1। ठीक है, और वो हमारा VPN सर्वर है। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी इंस्टॉल, हमने इंस्टॉल करना है और ये थोड़ी सी देर लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं मीनवाइल आपको अपने दूसरे सर्वर पे जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं उसकी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, आपके माइंड में दोबारा वही आ जाए। मैं स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट में जाऊँ तो एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, तो ये नेटवर्क हमारा जो है रिमोट एक्सेस और ये VPN सर्वर हमारा बना हुआ है। अगर फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि किस तरह बनाया था, क्या किया था, वो अपना जो है ना वो बैक जो वीडियो है प्रीवियस उसको देख ले VPN सर्वर की और हमारे लेक्चर्स को, तो उसको वाज़े हो जाएगा था हमने VPN सर्वर कैसे बनाया था और हमारा लैब सेटअप क्या है। आज हम जो सिर्फ कर रहे हैं वो इस लेक्चर में सिर्फ रेडियस सर्वर और रेडियस सर्वर क्लाइंट करेंगे और रेडियस क्लाइंट करेंगे। ठीक है जी, मैं इसको इधर ही खुला रहने देता हूँ। मैं वापस जाता हूँ अपने DC पर, ये थोड़ा सा देर लेगा और देन ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, थोड़ा सा देर ये और थोड़ी सी देर लेगा और देन ये नेटवर्क पॉलिसी का रोल्स है, एक्सेस सर्विसेज का रोल, वो हमें इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे। और देन मैं आपको, ठीक है जी, उसने कहा जी आपका नेटवर्क एक्सेस जो नेटवर्क पॉलिसीज़ और उसकी एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी हैं। मैं करूँगा क्लोज़ यहाँ से। ठीक है जी, और मेरे पास नेटवर्क और पॉलिसी सर्विस की ये जो है ना वो सर्विसेज आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से क्लोज़ करूँ और क्लोज़ करने के बाद मैं अपने स्टार्ट में जाऊँ, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ और यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क पॉलिसी सर्वर का ये यहाँ पे मिलेगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके जनाब, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और अभी ये जो है ना वो ओपन होके हमारे पास विंडो आ जाएगी नेटवर्क पॉलिसी सर्वर की। ठीक है जी, ये नेटवर्क पॉलिसी सर्वर का आ गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे वो पहला आपको जो मिलता है वो कहता है रेडियस क्लाइंट एंड सर्वर, उसके बाद पॉलिसीज़ हैं, उसके बाद नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन है। ये नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन भी हमारा जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर है उसके अंदर डिटेल हमने ये किया था। अगर देखें तो उसकी लास्ट लेक्चर जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के पेपर का, वहाँ पे हमारा नैप का ही ये पूरा है, तो हमने नैप कन्फिगर किया था, तो वो उस सीरीज़ में हम कर चुके हैं। उसके बाद पॉलिसी बनानी है, तो ये पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट देखूँ तो 2 पॉलिसीज़ होंगी। ठीक है, हमने जो बनानी है आज वो नेटवर्क पॉलिसी की बनानी है। नेटवर्क को जब एक्सेस करेंगे रिमोट एक्सेस के लिए, तो ये ऑलरेडी 2 डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं, हम अपनी बनाएंगे। और अगर मैं वापस जाऊँ अपने रेडियस क्लाइंट्स एंड सर्वर्स में, ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कन्फिगर करूँ रेडियस क्लाइंट, तो फिर वो मुझे पॉपअप करके नीचे ले आएगा। और अगर मैं इसको वापस यहाँ से प्लस से भी करूँ तो फिर भी हमें रेडियस क्लाइंट का यहाँ पे ले आएगा। ठीक है जी, हमने बनाना है अब रेडियस क्लाइंट, ये हमारा रेडियस सर्वर होगा। ठीक है, और इसको हमने बताना है कि हमारा रेडियस क्लाइंट कहाँ पे है। रेडियस क्लाइंट वो बनेगा जो आपका नेटवर्क एक्सेस सर्वर है, जो VPN सर्वर है। ठीक है, डायग्राम में अभी हम बैठे हैं, जो मैं अगर आपको वापस दिखाऊं थोड़ा सा उसी अपने लैब में, ये वाली, ठीक है, लैब का जो सिनेरियो बना हुआ है, ये हमारा जो है ये रिमोट एक्सेस सर्वर है, ये वाला क्लाइंट अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसमें हमने रोल इंस्टॉल किया है रेडियस सर्वर में, और इसमें हम इसको अब बता रहे हैं कि हमारा क्लाइंट ये वाला है। तो इसकी हम आपको सारा जो क्रेडेंशियल्स वगैरह इसका बताते हैं। ये हमारा क्लाइंट्स जो है ना रेडियस क्लाइंट है। ठीक है जी, मैं जाऊँगा वापस अपने ISB जो डोमेन कंट्रोलर है उसके अंदर, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा रेडियस क्लाइंट पे और कहूँगा न्यू रेडियस क्लाइंट। ठीक है, जैसे मैंने न्यू रेडियस क्लाइंट किया, उसने कोई फ्रेंडली नेम दे, हम इसको इस्लामाबाद ISB/MEM1/SRV8, मैंने वही नाम यूज़ किया जो हमारे सर्वर का
कंप्यूटर नेम है। अगर मैं जाके दिखाऊँ आपको ये अपने सर्वर इसके ऊपर, तो इसका जो कंप्यूटर नेम है मैंने उसी को एज ए फ्रेंडली नेम यूज़ कर लिया जो हमारे इस VPN सर्वर का है। अगर देखें तो ये देखें, इसका कंप्यूटर नेम है ISB MEM1 SRV8, मैंने उसको कर लिया, रख लिया ये, ठीक है जी। वापस जाता हूँ, वापस जाने के बाद वो कहता है जी उसका IP एड्रेस दें। आप ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने उसको इसलिए ले लिया कि वो मेरे लिए इजी है यहाँ से उसको समझना और देखना कि कौन सा सर्वर है, ठीक है जी। आप एड्रेस भी दे सकते हैं, IP एड्रेस, और अगर वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से जाके आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं और IP एड्रेस भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी ISB/MEM1/SRV8, और अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो मुझे इसका IP दे देगा, ठीक है। फिर रिजॉल्व करूँगा तो वो दूसरी साइड वाला अगर ISDN लगा हुआ है तो मुझे उसका IP दे देगा। ये मैंने किसका देना है IP, ये मेरे इंटरनल साइड पे है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो हमारा वापस अगर जाऊँ मैं अपनी उसी लैब के ऊपर सिनेरियो पे, तो इस पर याद हो आपको, हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था हमने 2 लैन कार्ड लगाए हैं, एक ये एक्सटर्नल था और एक ये इंटरनल था। अब मैंने रेडियस क्लाइंट के ऊपर बैठकर वेरीफाई किया है, तो मेरा ये इंटरनल क्लाइंट का उसने IP दिया, इंटरनल लैन कार्ड का, ठीक है। इस इंटरनल लैन कार्ड का उसने IP दे के मुझे दिया यहाँ पे कि जी ये IP है 192.10 की सीरीज़, याद है हमारे ऑफिस में 10 की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो हमने कहा जी ठीक है, ये 10 की सीरीज़ है हमारे ऑफिस में चल रही, ठीक है, यही हमारा जो है वो सर्वर है, ठीक है। उसने सही रिजॉल्व किया, ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाई या रेडियस स्टैंडर्ड, हम इसको स्टैंडर्ड को चेक करना कहें तो ये रेडियस स्टैंडर्ड्स हैं 3Com, ये वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे उल्लम पल्लम काफ़ी चीज़ें, सिस्को के कैबिनेट से हर वेंडर्स हैं मुख्तलिफ, लेकिन हमारा हमने रेडियस ही बनाना है, रेडियस स्टैंडर्ड्स को ही चेक करेंगे, ठीक है। मैनुअल ही करेंगे हम इधर अपनी प्री शेयर की, कि जो जिसको वो रिकगनाइज़ करेगा कौन सी शेयर की है, आप वहाँ पे दे सकते हैं जो हमारी 30 से सिटी होगी हमारे रेडियस क्लाइंट के साथ, उसके सर्वर के साथ, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के आपस में, और फिर वो चेक करेगा अपने उसके साथ हमारे यूज़र के साथ। हम सिंपल प्री शेयर मैं जनरेट नहीं करता, मैनुअल दे देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है जी। कंफर्म कर देते हैं 1 2 3 4, ये हमारी प्री शेयर की है, या शेयर्ड सीक्रेट भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। हम आगे करते हैं जनाब, ओके, ये हमने ओके कर दिया। और अब क्या हुआ, ये हमारा जो है वो क्लाइंट जो है वो हमारा आ गया इसके अंदर, रेडियस के अंदर, ठीक है जी। और हमने इसको बता दिया कि ये है हमारा रेडियस क्लाइंट। तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स जिस तरह इस सिनेरियो में नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को अगर आपने ऐड करना है, एक से ज़्यादा क्लाइंट्स आपके सर्वर बने हुए हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा बने हुए हैं, तो आप इजीली उनको भी वहीं पे, ये दूसरे तीसरे को भी वहीं पे आप ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 3 VPN सर्वर हैं, 4 VPN सर्वर हैं, जिसे आपने नेटवर्क सर्वर भी कहते हैं हम उसको, वो 3-4 हैं, तो आप तीनों चारों को यहाँ पे एज ए क्लाइंट ऐड करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा सर्वर, इसकी सर्वर साइड पे सेटिंग्स। अब हमने जाना है वापस अपने उसके ऊपर, नेटवर्क जो है एक्सेस सर्वर के ऊपर और VPN सर्वर के ऊपर, उसको बताना है कि ये हमारा जो है वो रेडियस सर्वर है, ठीक है जी। मैं जाता हूँ वापस अपना इसके ऊपर, अपने इसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर, मैं राइट क्लिक करता हूँ जनाब अपने इसके ऊपर, और राइट क्लिक करके करते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ये सिक्योरिटी का टैब है, ठीक है जी। सिक्योरिटी में जाऊँ तो फिलहाल देखिए अथेंटिसिटी जो अथेंटिकेशन है वो क्या है, विंडो अथेंटिकेशन है। हमने विंडो अथेंटिकेशन को चेंज करके लेके जाना है हमारे रेडियस अथेंटिकेशन पे, ठीक है। और रेडियस अथेंटिकेशन पे आके मैं कन्फिगर करूँगा, और रेडियस अथेंटिकेशन पे जैसे ही कन्फिगर करने का आगे विंडो में क्लिक करूँगा तो मुझे कहेगा जी हाँ जी अब ऐड करें आप अपने रेडियस सर्वर को। तो हम वो रेडियस सर्वर वो बना चुके हैं, ठीक है। ये अपोजिट इंट्रीज़ हैं। रेडियस सर्वर के अंदर आपने क्लाइंट्स देने हैं, नेटवर्क सर्वर जो है रेडियस क्लाइंट्स देने हैं, और अब रेडियस क्लाइंट्स के अंदर जाके आपने सर्वर के जो है वो सारी क्रेडेंशियल्स देनी है, और सर्वर का बताना है कि इसके अंदर अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद वो कहता है जी सर्वर नेम बताएं। आप अपना रेडियस सर्वर नेम बता सकते हैं, यहाँ से शेड सीक्रेट भी यहाँ से दे सकते हैं। हम कहते हैं जी ISB/DC1, ठीक है जी। मेरे कंप्यूटर का नाम ISB/DC1 है, उस सर्वर का नाम प्री शेयर्स की है वो आप यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 और ओके, ठीक है जी। और प्री शेयर की हमने दे दी यहाँ पे, और मैं करता हूँ जी ओके। ओके करने के बाद ये आ गया जनाब हमारा ISB/DC1 जो हमारा सर्वर है। अगर मैं वापस जाऊँ तो ये ISB/DC1 है, ठीक है जी। मैं अगर वापस जाऊँ वो तो होस्ट नेम हमने ऐड कर दिया, हम करेंगे ओके, ठीक है जी। ये वेरीफाई करेगा, थोड़ी सी देर लेगा।
और ISB DC1 से अपनी क्यूरी करके वो चेक कर लेगा, ऑथेंटिसिटी उसके साथ कनेक्टिविटी बना लेगा। फिर आगे जाता हूँ, हमारी अकाउंटिंग का है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है और ये अकाउंटिंग है। द कस्टम IP SEC पॉलिसी स्पेसिफाई अपनी शेयर की फॉर L2TP कनेक्शंस, द राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज शुड बी स्टार्टेड टू सी दिस ऑप्शंस। ठीक है ना, अलाउ करना है आपने IPsec की तो यहाँ से कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग हमने चेक करनी है कि कितने लोग, कितने यूज़र्स एट ए टाइम कनेक्टेड हैं और क्या वो अकाउंटिंग उसकी चेक करता है, तो उस हिसाब से हमने इसको भी अकाउंटिंग भी लेके जानी है अपने रेडियस सर्वर में। मैं इसको क्लिक करूँगा दोबारा और सिलेक्ट करूँगा रेडियस सर्वर। आप नन भी कर सकते हैं, इसको न कोई भी देना चाहे तो आप नन भी कर सकते हैं। मैं रेडियस सर्वर और इसको भी कन्फिगर करूँगा तो सेम जो विंडो है वो दोबारा खुल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लोग दोनों को कन्फिगर करें, कुछ एक को कन्फिगर करते हैं, अकाउंटिंग को नहीं करते। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने दोनों को किया तो दोबारा ही मुझे वही चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी जो ऊपर मैंने अथेंटिकेशन प्रोवाइडर, जो हमारा प्रोवाइडर सर्वर है उसको हमने बताया कि ये अथेंटिकेशन रेडियस सर्वर है और देन अकाउंटिंग प्रोवाइडर भी यही है हमारा। ठीक है, ऐड करेंगे, हम कहेंगे ISB/DC1। ठीक है जी, शेड की हमारी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ओके कर देंगे। और जनाब ISB/DC1 डबल चेक, ओके कर दिया हमने। मैं ओके करूँगा और थोड़ी सी क्यूरी जाएगी और देन ये उसको सिलेक्ट करके हमारे लिए ओके कर देगा। ठीक है जी, ओके कर दिया। हम लोग करते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद वो कहता है यू टू यूज़ अ न्यू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यू मस्ट रीस्टार्ट राउटिंग एंड रिमोट सर्विसेज। वो कहता है राउटिंग और रिमोट एक्सेस को हमने इसकी सर्विस को पूरी को रीस्टार्ट करना है। ठीक है ना, हम कहते हैं जी ओके, ओके करते हैं। वो कहता है जी आपने जो है वो टू यूज़ अ न्यू काउंटिंग प्रोवाइडर, अगर नया काउंटिंग प्रोवाइडर भी जैसे हमने यहाँ पे सेट किया है, कहता है फिर भी आपको राउटिंग और रिमोट दोबारा फिर रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके जनाब, हम ओके करते हैं। तो बास का तो वो खुद कर लेता है, लेकिन फिर भी आप जाहिर है कि रियल इन्वायरमेंट में हो या लैब कर रहे हो, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रीस्टार्ट कर रहा है अपने आप को। लेकिन हम फिर दोबारा खुद मैनुअली रीस्टार्ट करेंगे सर्विस को, ताकि हमें जो है ना वो कन्फ्यूजन निकल जाए। मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद अप्लाई के बाद ओके किया। ठीक है जी, ओके करने के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा देर लेगा, वो रीस्टार्ट कर रहा है, लेकिन हम मैनुअली अपनी तसल्ली के लिए खुद इस सर्विस को पूरी को रीस्टार्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक करने के बाद ऑल टास्क में आऊँ तो यहाँ से जाके मैं कह देता हूँ जी रीस्टार्ट, क्लिक करता हूँ और अब देखो पूरी सर्विस हमारी जो है वो रीस्टार्ट होगी। ठीक है जी, राउटिंग और रिमोट एक्सेस सर्विस जो है वो रीस्टार्ट हो रही है और ये जनाब रीस्टार्ट होगी। और अगर हम देखें तो हमारी नेटवर्क एक्सेस लॉगिन पॉलिसीज़ को देखें तो कन्फिगर रिमोट एक्सेस लॉगिन पॉलिसीज़ उनके लिए कन्फिगर हो गया और हमारा जो है नेटवर्क इंटरफेसेस हैं वही हैं। और पुराना जो स्नैरियो जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं सेम टू सेम है, उसको मैंने नहीं छेड़ा। कहता है राउटिंग रिमोट एक्सेस इज़ कन्फिगर ऑन दिस सर्वर, कहता है दिस सर्वर इज ऑलरेडी कन्फिगर यूजिंग राउटिंग रिमोट सर्विसेज रिजल्ट ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर रिमोट एक्सेस पॉलिसीज़ पढ़ें तो अब हमने वो NPS जो है इसके ऊपर है और उसको हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा कि हमने अब अथेंटिकेशन जो है वो चेक करनी है। अगर मैं वापस जाऊँ अपने यूज़र्स के ऊपर, ठीक है जी, हमने एक और चीज़ जो सेट करनी है वो मैं अगर जाऊँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है जी, मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर वापस, ये डोमेन कंट्रोलर है मेरा जिसके ऊपर हमने रेडियस सर्वर बनाया। नेटवर्क पॉलिसीज़ में जाएँ तो अभी तक हमारी कोई पॉलिसी हमने सेट नहीं की। मैं मीनवाइल स्टार्ट में जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाता हूँ और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाता हूँ। ठीक है जी, ये एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर है। याद हो आपको, जिस यूज़र को हमने डायल अप करवाना होता है या रिमोटली उसको उसने कनेक्ट होना होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में डायल अप जो ऑप्शन है, ये डायल अप का जो टैब है, मैं इसमें जाता हूँ तो देखो यहाँ पे हमने अलाउ किया हुआ था और इसको पॉलिसी NPS पॉलिसी पे नहीं लेके गए थे। अब हम NPS, क्योंकि रेडियस सर्वर हमारे पास है, हम कंट्रोल एक्सेस थ्रू NPS नेटवर्क पॉलिसी कर देते हैं इसे और अब कहते हैं जी अब इसको इसके ज़रिए ये कनेक्ट हो। ठीक है, हमारे रेडियस सर्वर की अथेंटिकेशन के ज़रिए ये कनेक्ट हो। हम लोग अप्लाई कर देते हैं, हमने ओके कर दिया मैंने। ठीक है जी, ओके कर दिया। और अब मैं अगर जाऊं अपना वापस अपनी जो है मेरी ये वाली जो विंडोज 7 है, ये इसके ऊपर याद हो हमने डायल अप कनेक्शन पहले का बनाया हुआ था VPN का। अगर मैं जाऊं अपना कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में इसके सॉरी हमारा जो है नेटवर्क्स, ठीक है जी, मैं जाता हूँ खोलता हूँ यहाँ से और अपने अडाप्टर सेटिंग्स में यहाँ पे जाऊँ तो ये हमने लास्ट टाइम जो है वो कनेक्शन बनाया था एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ, ये VPN कनेक्शन था, ठीक है ना। तो अब हमारा देखते हैं कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, लॉगिन है, ठीक है जी, अंदर सेव है और उसका पासवर्ड भी और टेस्ट डोमेन है। मैं कनेक्ट करता हूँ,
ठीक है जी, वो वेरीफाई करेगा और हमें उसने एरर दे दिया कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक आप अभी पूरा नहीं उतर रहे। ठीक है जी, यहाँ तक ये एरर है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और वापस जाता हूँ। अब हमने बनानी है नेटवर्क पॉलिसी। ठीक है, हमने सेटिंग्स कर दी, क्लाइंट की भी सेटिंग्स कर दी, हमने उसको रीस्टार्ट भी कर दिया, इसमें रेडियस सर्वर भी दे दिया अपने नेटवर्क एक्सेस जो है वो सर्विस सर्वर में और वीपीएन सर्वर में, और हमने अपना रेडियस सर्वर को भी बता दिया कि तुम्हारा क्लाइंट जो है वो उधर है। लेकिन हमने अभी इसकी पॉलिसी नहीं बनाई, और बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ जितनी भी राउटिंग रिमोट एक्सेस की वो डिनाई एक्सेस की हैं। ठीक है जी, हमने क्या करना है, नई पॉलिसी बनाएंगे। मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, न्यू। ठीक है जी, मैं यहाँ पे बनाऊँगा न्यू पॉलिसी। ठीक है जी, हम क्या कहेंगे, यहाँ से आप पॉलिसी नेम दे सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी नेम देने के बाद हम लोग यहाँ से अपना जो है वो रिमोट एक्सेस का सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसको करना है। ठीक है जी, हम पॉलिसी नेम दे देते हैं हमारे रिमोट या रेडियस या कनेक्शन या रेडियस सर्वर, जो भी आप पसंद करें, कनेक्शन यूज़र्स पॉलिसी दे दें। उनके लिए क्या पॉलिसी है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स आपका एक्सेस क्या है, हमारा वीपीएन सर्वर है जी, हम वीपीएन सर्वर के ज़रिए उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट या अलाउ अलेक्स, कोई भी आपको नाम जो हिंट कर रहा हो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हमने देनी है कंडीशंस, कि कंडीशंस क्या हैं। मैं यहाँ पे अपनी कंडीशंस ऐड करूँगा, ऐड। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरी सारी कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन। आप डे एंड नाइट टाइम का भी रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं कि डे टाइम पे कनेक्ट हों या इवनिंग टाइम पे कनेक्ट हों, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में अगर देखें तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप पढ़ना चाहें तो इसको डिटेल में, इसके बारे में बहुत सारा नेट पे अवेलेबल है मवाद, आप उसको देख के पढ़ भी सकते हैं सारा दिन। तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, हम यहाँ पे चूज़ करेंगे अपना विंडोज़ ग्रुप, कि हमारे विंडो के ग्रुप जो है डोमेन के उनको यूज़ करेंगे अपनी विंडो के ग्रुप को ऑथेंटिसिटी के लिए, उसके लिए नैप के लिए, इसके सॉरी नेटवर्क पॉलिसी के लिए। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा विंडोज़ ग्रुप, हम करेंगे ऐड। ठीक है, वो कहता है जी कौन से ग्रुप आपने ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे एडमन्स हैं, हम कहते हैं जी एडमन्स डोमेन, एडमन्स डोमेन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैं चेक नेम करूँ तो उसने डोमेन एडमन्स को उठा लिया। मैं ओके कर देता हूँ जनाब। ओके करने के बाद हमने ग्रुप ऐड कर दिया डोमेन एडमन्स का, मैं करता हूँ ओके। ठीक है जी, हमारा डोमेन एडमन्स का ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है जी, हम लोग फिर यहाँ पे जो ऐड हो गया हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी क्या परमिशन देनी है आपने, जो पॉलिसी बना रहे हैं उस पर इन बंदों को जो आपने ऐड करवाया ग्रुप उसको एक्सेस देना है ग्रांटेड, या डिनाई करनी है, या उसको एनपीएस पॉलिसी के ऊपर एक्सेस डिटरमाइंड बाय यूज़र डायलअप प्रॉपर्टीज़, वहाँ से आपने इसको करना। तो हम इसको पॉलिसी बना रहे हैं कि हमारे अगर डोमेन एडमिन के जितने यूज़र्स हैं वो कनेक्ट हों रिमोटली तो उन्हें तुम एक्सेस दे दो, ग्रांट एक्सेस कर दो। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है जनाब आपकी ऑथेंटिकेशन क्या है, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी यही ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की चैप है। ठीक है, वर्जन 2 है। ठीक है, और इनक्रप्शन फॉर्म में है, उसके पासवर्ड है, और देन आगे माइक्रोसॉफ्ट की एमएस चैप भी है, और यूज़र कैन चेंज पासवर्ड आफ्टर हैज इट इज़ एक्सपायरी। तो हमारे लिए काफ़ी है। और अगर हम ऐड करना चाहें यहाँ से तो अपनी मर्ज़ी का और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे लिए यही काफ़ी, हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। ये ऑथेंटिकेशन के जो मेथड्स हैं मैंने आपको जो है वीपीएन की लैब में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट यही हमने रहने देने हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड्स हैं हमने इन दोनों को यूज़ करना है। नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट के बाद वो कहता है जी आपका आइडियल टाइम आउट, स्पेसिफाई द मैक्सिमम टाइम इन मिनट्स दैट द सर्वर कैन रिमेन आइडियल बिफोर द कनेक्शन इज़ डिसकनेक्टेड। जब वो कहता है कि किसी के ऊपर जब कोई बंदा डिसकनेक्ट करता है तो कितनी देर तक जो है आपका जो आइडियल रहे, तो आप सेलेक्ट करना चाहें तो हम आइडियल भी दे सकते हैं, कितनी मिनट तक रहे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सेशन टाइम आउट के इतनी देर बाद इतने 15 मिनट तक वो यूज़र कनेक्ट रहे वीपीएन के जरिए और देन डिसकनेक्ट कर दे ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले इसको कनेक्ट करने का। उसके बाद काइलर आईडी स्टेशन है, आप डे एंड टाइम की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, नेस की पोर्ट टाइप्स आप सेट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो हम फिलहाल इसको नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी स्टैंडर्ड्स आपका जो है वो रेडियस ऑथेंटिकेशन है, फ्रेम पीपीपीपी है, फ्रेम ये है, और हम नैप इन्फोर्समेंट की देखो तो यहाँ पे ये भी सेटिंग्स कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें आईपी फिल्टरिंग है, इनक्रप्शन है, आईपी सेटिंग्स है, हम इसको भी फ़िलहाल नेक्स्ट कर देंगे। हमारा ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स और अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऑल एट्रीब्यूट्स और मुख्तलिफ वीपीएन्स और डायलअप के आप करके यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं।
जो आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। मैं फ़िलहाल इसको हमें ज़रूरत नहीं है, हम रेडियस सर्वर में इसकी कोई कमाल इतना नहीं है। हम लोग अगर करना चाहें और डीप जब एडवांस में जाएंगे एनवायरनमेंट में तो आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए रेडियस के लिए ये सेटिंग ठीक है। हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आखिर में वो हमें बताएगा जी ये आपकी जो है वो सारी आपने पॉलिसी सेट की है, आपने क्या किया, ग्रांट एक्सेस दिया है, टूली किसको, इस ग्रुप को दिया है, नेटवर्क अलाउ फुल जो है वो आपका नेटवर्क एक्सेस है, और फ्रेम आपके जो है वो पीपीपी है, और जनाब आप प्रोटोकॉल और इग्नोर यूज़र डायलर प्रॉपर्टीज़ फॉल्स, इसको हमने सेट नहीं किया। हम लोग करते हैं फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है रिमोट एक्सेस जो है कनेक्शन वो हमें मिल गया, और उसने इसको जो है वो अलाउ कर दिया ये पॉलिसी को, और ग्रेन कर दिया। ये हमारा सिनेरियो अच्छा है। अगर ये पॉलिसी हमारी जो है वो ऊपर होती, ठीक है जी, मूव डाउन मैं आप कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये बेस्ट पोजीशन है इसकी। सबसे पहले वो आएगी जब रिक्वेस्ट, तो ये पॉलिसी के साथ सर्वर उसको मैच करेगा, अगर वो इसके मुताबिक उतरता है तो वो चला जाएगा। अगर इन केस ये ऊपर होती है और ये नीचे आ जाती पॉलिसी जो हमने बनाई है, और ये इसकी जो सेटिंग्स हैं यानी कि तरतीब है वो ऊपर नीचे, अगर ये ब्लॉक वाली ऊपर चली जाए तो पहले जो आएगा इसको मैच करेगा, इसके साथ तो मिलेगा ही नहीं, वो उसको वहीं से ब्लॉक कर देगा, तो दूसरी तक पहुँचेगा ही। तो ये ऑर्डर जो है ना पॉलिसीज़ का ऑर्डर, ये ऊपर से नीचे है, ठीक है ना, ऊपर पहली को मैच करेगा, सेकंड को, थर्ड को। तो पॉलिसीज़ जब भी बनाएं जो आपने देनी है, अब मैंने ग्रांट दिया तो ये फ्रंट पे ही रहने देनी है, मैंने यहीं पे इसी पोजीशन पे। अगर ये नीचे होती तो मैं इसको मूव करके राइट क्लिक करके अप करता और अप ले आता, ठीक है ना। तो पॉलिसीज़ का ऑर्डर यहीं रहने देना, ठीक है जी। अब हम जाते हैं अपने उसके पास क्लाइंट के पास, तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो कनेक्ट होता है कि नहीं, ठीक है जी। हम जाते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, मैं गया अपने क्लाइंट के ऊपर, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, और अब देखें पहले तो एरर आ गया था, अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो कनेक्ट होता है कि नहीं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डोमेन एडमिन्स का ग्रुप है, उसका यूज़र है उस ग्रुप का, ठीक है जी। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स का पासवर्ड हमारा सेव है, और ये हमारे जो है test.com है। हम लोग करते हैं जी कनेक्ट, और वो जल्दी से कनेक्ट हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं दिया, और हमारा जो है वो कनेक्शन स्टेबल हो गया। और अगर हम देखना चाहें अपना कनेक्शन, तो मैं CMD में यहाँ पे जाके IP कॉन्फ़िग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सेकंड देखें तो कहते हैं जी आप कनेक्टेड है अपनी PP अडाप्टर के VPN के साथ कनेक्टेड है, और उसने हमें एक नया जो है वो IP दिया हुआ है हमारे VPN ने, और देन हम कनेक्टेड हैं। और मैं अगर जाऊँ वापस अपने सर्वर के ऊपर, तो क्लाइंट्स जो हैं अगर उस पर देखूँ तो वो हमारा एक क्लाइंट है वो कनेक्टेड है, और हमारा जो है जनाब पॉलिसी के ज़रिए जो हमारी पॉलिसी है उसको वो उसके ज़रिए हमारा क्लाइंट जो है वो 100% जो है इस पॉलिसी के ज़रिए वो रेडियस सर्वर को यूज़ करते हुए कनेक्ट हो गया, और हमें परमिशन जो है वो मिल गई हैं। पहले ये वाली पॉलिसीज़ थी जो जैसे डिनाई कर रही थी, एक्सेस नहीं दे रही थी, हमने इसके ऊपर एक ग्रांट बनाई और उसको एक्सेस दे दिया। और आपने देखें कि हमारा जो यूज़र है उसका जो डायल अप सेटिंग्स भी हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की, वो देखें वो डायलिंग सेटिंग भी हमने NPS पे ले के गए हुए हैं। देखें तो मैं जाता हूँ राइट क्लिक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की, और इसको मैं दिखा दूँ कि ये अगर प्रॉफिट में जाऊँ तो ये मेंबर किसका है, ये मेंबर ऑफ किसका है, ये डोमेन एडमिन्स का मेंबर है। यही ग्रुप हमने ऐड करवाया था उधर पॉलिसीज़ में, ठीक है ना, विंडो का ये ग्रुप। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर उसका मेंबर है, जो भी बंदा इस डोमेन एडमिन्स का मेंबर होगा उसको ये अलाउ करेगा, बाकी सबको डिनाई कर देगा, ठीक है जी। ये हमारी डायलअप है, और देखें कंट्रोल एक्सेस थ्रू NPS नेटवर्क पॉलिसी। अब ये NPS की जो है नेटवर्क जो हमारी पॉलिसी है उसके थ्रू ये वेरीफाई होके और जनाब कनेक्ट हो रहा है हमारे क्लाइंट को, ठीक है जी। तो ये था हमारा रेडियस, एक से ज़्यादा भी आप सेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी रेडियस बना सकते हैं। तो हमने जो है वो अपना पॉलिसी को इस तरह जनाब हमने लगाया, एक से ज़्यादा मल्टीपल नेटवर्क एक्सेस सर्वर बनाएं उसको लगाएं, ठीक है। हम मल्टीपल लगा सकते हैं, फ़िलहाल बाज़ कंपनी में एक ही काफ़ी होता है, डिपेंड करता है कि कितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। और ये हमारा जनाब, और इसने अगर DSAP देखूँ तो उसने वो 57 वाला लीज दिया होगा, ठीक है जी। तो आज की लैब हमारी बहुत इजी है, कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ समझने की ज़रूरत है सिनेरियो को, और कि हम रेडियस सर्वर होता क्या है, करता क्या है, और आगे नेटवर्क एक्सेस उसका सर्वर है वो क्या करता है, ठीक है, उसकी सेटिंग्स है। और देन जो है वो लैब को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके बनाएं, और आपके लिए इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। तो हम लोग इजीली जो है वो अपना लैब के जो है ना वो उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो इंशाल्लाह जनाब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड वीडियो हैं। अगर आपको समझ नहीं आई कि नेटवर्क एक्सेस की जो पहले हमने VPN और वो रिमोट एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल की हुई हैं, DSCP है या VPN का कनेक्शन हमने क्लाइंट के ऊपर बनाया हुआ है, वो किस तरह बनाया, तो आप प्रीवियस वीडियो जो है
वो प्रीवियस लेक्चर को सुनकर फिर आकर रेडियस को बनाएं तो आपके लिए ईजी होगा और आप इजीली उसको जो है वो बना लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपके लिए कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इस लैब में हमने इस लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ हमने रेडियस सर्वर को पढ़ा है और रेडियस सर्वर को बनाते किस तरह हैं या रेडियस सर्वर का क्लाइंट किस तरह बनाते हैं, हमने सिर्फ उसको कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है जी। तो हम देखें कि हमारा जो आज की है वो करंट मैं देखूं तो हमने रिव्यू करें तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने इंस्टॉल किया नेटवर्क पॉलिसी सर्वर रूल, ठीक है जी, एनपीएस, और देन हमने एनपीएस को यूज़ करते हुए रेडियस सर्वर बनाया और देन हमने कॉन्फ़िगर किया रेडियस सर्वर को एज ए क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया, रिमोट एक्सेस सर्वर को एज ए रेडियस क्लाइंट, और वीपीएन सर्वर भी जिसे हम कहते हैं, रिमोट एक्सेस सर्वर को हम वीपीएन सर्वर भी कहते हैं, ठीक है, वो किया। और देन हमने पॉलिसी क्रिएट की, एक अलाउ की, जिसमें ग्रांट दिया परमिशन किसको, विंडोज़ के जो हमारे डोमेन एडमिन्स के ग्रुप थे हमने उनको अलाउ किया और देन हमने अपना जो है वो नेटवर्क के ऊपर हमने अपने क्लाइंट्स के ज़रिए उसको चेक किया, ठीक है। और देन जो है ना वो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप इसको डिटेल से पढ़ो और देन अपनी मर्ज़ी से सिनेरियो बनाकर लैब करो। इन केस कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ईमेल पे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का। अल्लाह हाफ़िज़।